डायलॉग है इसके लास्ट एपिसोड में, ठीक है। वो डायलॉग दोस्तों ये है कि अपने सपनों के लिए अपनों को, अपने फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करना इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। सो ये जो डायलॉग है बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है और इसने पूरी वेब सीरीज को ही पलट के रख दिया और बहुत अमेजिंग है। मतलब जो हम स्टार्टिंग से सोचते हुए आ रहे हैं ना वेब सीरीज में, लास्ट में आके इसने पूरा ही थॉट प्रोसेस बदल दिया कि जो हम सोच रहे थे वो एग्जैक्टली वेब सीरीज ऐसी नहीं है, ना ही वेब सीरीज ऐसा कहना चाह रही है जो हम स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग से इसमें कुछ और चले हुए आ रहा है और एंड में जाके बिल्कुल ही पूरा बिल्कुल सारी चीजें एकदम बदल दी इन्होंने सिर्फ एक डायलॉग के कारण। आप ये सोचो स्टार्टिंग से हम क्या सोचते हुए आ रहे हैं कि सेल्फिशली अपने गोल्स को फॉलो करो, अपने गोल्स को फॉलो करो, उसके पीछे भागो, उसके पीछे पागल रहो, जुनून रखो, सारी चीजें साइड करके सिर्फ वही चीजें जो करो जो तुम्हारा गोल है, उसके लिए ही करो सारी चीजें। लेकिन एंड में आके जब उन्हें वो पोजीशन मिल जाती है जिसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसके पीछे उन्होंने दाव पे सब कुछ लगा रखा था, अपने लोग, अपने सबसे खास लोग, अपनी सुविधाएं, अपनी खुशियां, सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा हुआ था। एंड में आके उस पोजीशन के मिलने के बाद भी वो खुशी उन्हें नहीं थी जिसके लिए वो बेताब हो रहे थे। आज बात करने वाले हैं दोस्तों इस वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड के बारे में एंड अमेजिंग एपिसोड और उसका अमेजिंग डायलॉग के बारे में जो कि मैंने आपको अभी बोल के बताया है। तो डायलॉग में दोस्तों ये कि हम अपने सपनों के कारण अपनों को हम दांव पे लगा देते हैं। क्या वो सही है? वो सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सपनों को छोड़ दो या आप अपने वैल्यूज को छोड़ दो या जो आपने ड्रीम्स बनाए हुए आप उनको फॉलो नहीं करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। पर मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अपनों को इग्नोर करो, उन्हें सेक्रीफाइस करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को तो छोड़ दो, वो तो हमारे लिए कोई वैल्यू रखते नहीं। बट मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ जो आपके लिए सब कुछ है और आप उनके लिए सब कुछ हो, तो उन्हें इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सो आप अपने गोल्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे और ना अपनों को इग्नोर करना, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है? एग्जैक्टली आपको वही करना है जो हर एक परफेक्ट इंसान, हर एक सक्सेसफुल इंसान करता हुआ आया है। क्या आपको लगता है सक्सेसफुल इंसान ने ये सारी चीजें की हैं? किसी ने की है, किसी ने नहीं की, बट जिसने की है उसने दोनों चीजें मैनेज की हैं। आपको भी वही करना है और आप उनमें से एक ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। से आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि अपने ड्रीम्स और अपनी फैमिली दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। ना तो ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना है फैमिली के लिए, ना फैमिली को सेक्रीफाइस करना है ड्रीम्स के लिए। जब जरूरत होगी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की, तो आप उनके पास हो और ड्रीम्स के पास आप हमेशा रहे। ड्रीम से तो आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बट प्रियोरिटी किसको देनी है? ड्रीम्स को देनी है, क्योंकि ड्रीम्स के बिना अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। याद रखना ये चीजें। देखो जब कोई इंसान स्ट्रगल करता है, मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ, जब कोई इंसान स्ट्रगल करता है तो स्ट्रगल करते टाइम दोस्तों होता क्या है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर वो सिर्फ उस टाइम हमें सिर्फ ये रहता है कि हम पागलों की तरह अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और उन्हीं के लिए हम सारी चीजें हो जाता है, उसके लिए सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं हम लोग। एंड आपकी भी गलती नहीं है उसमें, हमारी भी गलती नहीं है। उस टाइम हमें एक जुनून होता है, उस टाइम हमें ये होता है कि सब कुछ हमारे लिए बाद में, पहले हमारे ड्रीम्स है एंड होना भी यही चाहिए। लेकिन और उस टाइम पता दोस्तों क्या फीलिंग आती है? उस टाइम ऐसी फीलिंग आती है जैसे एक मैराथन में आप भाग रहे हैं, आप एक पार्टिसिपेंट है एंड मैराथन में क्या होता है कि सबसे पहले पहुंचोगे, सबसे तेज अगर भागोगे तो ही जीतोगे और सबसे आगे चलोगे तो ही जीतोगे, सबसे अलग चलोगे तो ही जीतोगे। मैराथन में यही होता है, सबसे फास्ट भागोगे तो जीतोगे। तो यहाँ पर भी वही होता है, स्ट्रगलिंग लाइफ में भी हम लोग वही करते हैं। सबसे आगे चलने की दौड़ में, सबसे अलग चलने की दौड़ में, सबसे तेज चलने की दौड़ में हम अपनों को इतना पीछा छोड़ देते हैं जब हम कुछ अचीव करने के बाद हमें अपने दिखते ही नहीं है। और अपने जब दिखते नहीं है तो उस चीज की खुशी भी नहीं होती है। जैसे आपने एस्पिरेंट के लास्ट एपिसोड में देखा भी, उनको खुशी नहीं थी, जो भैया थे उनके वो खुशी नहीं होती है। वो सारी चीजें अचीव करने के बाद भी पता है वो खुशी ना होने का कारण क्या है? वो खुशी ना होने का कारण उन्होंने एग्जैक्टली उसी डायलॉग के बाद बताया। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो और वो अचीव करने के बाद जब आपकी तारीफ करने वाला कोई ना हो, अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो, तो उस खुशी की खुशी नहीं होती है, उस प्राउड का प्राउड फील नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए कोई है ही नहीं उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उस खुशी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, उस खुशी के लिए प्राउड करने के लिए। हम देश के काम तो आ रहे हैं लेकिन हम अपनी खुशी नहीं मना पा रहे हैं। उन्होंने ये चीज बोली।
अगर हमारे पास अपना कोई ना हो और हम कोई बड़ी चीज अचीव कर ले आगे जाके अपनी मेहनत से, जिसके लिए हम पागलों की तरह लगे पड़े दिन रात, और वो चीज अचीव हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए हमें खुशी होगी। वो खुशी क्यों होगी? क्योंकि वो हमने मेहनत किया। लेकिन उस खुशी को हमारे साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आप खुश होंगे? नहीं होंगे। तो उन अपनों का साथ बनाए रखने के लिए दोस्तों आपको अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में भी, और जब आपका स्टेज ऐसा चल रहा हो जब आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे भी साथ ना छोड़ें, ना उनका छोड़ें, ना उन्हें अपना छोड़ने दें। क्योंकि वो आप तो उन्हें छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वो आपका नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वो तो आपका इस तरीके से है जैसे शहद पे मधुमक्खियां होती है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती बिना किसी मतलब के भी। फैमिली आपको कभी नहीं छोड़ेगी। एंड हमारी भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं, हमारे अपने आप पे जोर नहीं होता है, क्योंकि हमें सिर्फ वो डायरेक्शन दिख रही होती है। एंड एक स्ट्रगलिंग बंदे के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि वो जिस चीज को चाह रहा है, जिस चीज के पास जाना चाह रहा है, जिस चीज को अचीव करना चाह रहा है, वो उसके पास 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 जाता चला जाए, धीरे 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 पास चला जाता है। वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हम धीरे 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 ग्रोथ करते हैं ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। वो आप लोग शायद जानते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों बस यही कहना चाहूंगी वीडियो के एंड में। एस्पिरेंट ने बहुत सारी चीजें सिखाई। 6th एपिसोड में पूरी एक लाइफ दिखा दी एक इंसान की जो स्ट्रगल कर रहा है, जिस चीज के लिए भी कर रहा है। वो तो चलो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम्पल लिया, बट ये हर फील्ड में है, ये हर फील्ड में है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ 5% लोग ऐसे जो सक्सेसफुल होने के साथ साथ फैमिली के लिए भी सक्सेसफुल है, फैमिली के साथ सक्सेसफुल भी है। बहुत जरूरी है सारी चीजें, फ्रेंड्स एंड और आपका फैमिली सर्किल, आप इनको कभी नहीं छोड़ सकते हो और छोड़ना भी नहीं है आपको। क्योंकि बोला जाता है कि बुरे समय में जो साथ है ना, उससे भला चाहने वाला आपका कोई है ही नहीं। जो आपके बुरे समय में आपके साथ है, आपके बुरे समय में आपके लिए सोच रहा है, तो वो आपके अच्छे समय में भी आप उसे अपने साथ रखो ना, और इस लायक रखो कि वो आपके साथ चले। और अगर आप उन्हें इग्नोर करते रहोगे, उन्हें टाइम नहीं दोगे, उन्हें जवाब नहीं दोगे, उनकी बातों का, उनके वैल्यूज का, उनकी वैल्यूज की वैल्यू नहीं करोगे, देन तो वो आपको लिव इट छोड़ के चले जाएंगे। उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो बैलेंस करना सीखो। एक सक्सेसफुल इंसान की, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी की पहचान दोस्तों यही है कि उसने हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं किया। या आपने मूवीज में भी देखा होगा, खासकर से साउथ की मूवीज में चीज बताई जाती है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कभी भी मिक्स ना करें, हमेशा अलग अलग रखें और दोनों को बैलेंस करें, क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी है। पर्सनल लाइफ भी जरूरी है खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इनर हैप्पीनेस के लिए, एंड प्रोफेशनल लाइफ की जरूरी है मनी के लिए, क्योंकि मनी के बिना तो हैप्पीनेस भी नहीं है। मुझे लगता है 50% हैप्पीनेस फैमिली है, 50% मनी है, जो दोनों ही जरूरी है। और दोनों को मिक्सअप कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। करोगे तो वही होगा जो एस्पिरेंट्स में हुआ है, या इग्नोर करोगे तो वही होगा जो एस्पिरेंट्स में आपको दिखने को मिला। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी वैसे ही समझा होगा जैसे मैंने इस एपिसोड को समझा है। एंड इसके आगे में और कुछ मेरे पास शब्द है ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि काफी इमोशनल एपिसोड रहा है, काफी इमोशनल, इसमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुई है। एंड काफी ये भी लगा कि शायद अभी तक मैं भी वही गलती नहीं कर रही थी क्या जो इसमें दिखाई गई है, और कर रही थी गलती, बट अब नहीं करूंगी रिपीटेड। तो क्योंकि पता चल गया है, पता चलने के बाद तो हम कभी गलती रिपीट करते ही नहीं है, नॉर्मल है वो तो। बट आप लोग भी ना करें। अपने फ्रेंड्स जो आपके रियल, फेक फ्रेंड्स को तो अवॉइड कर दो, बिल्कुल बिल्कुल कर दो, क्योंकि वो आपके लिए खतरा बन सकते हैं आने वाले टाइम में। बट जो रियल है ना, जिनके साथ रियल अटैचमेंट है, उन्हें रियल रखो और उनके साथ रहो। एंड फैमिली तो अपनी है ही अपनी, ठीक है। और उनकी बातों का जवाब दिया करो जो वो पूछते हैं। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, उन्हें भी फुलफिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड कमेंट में बताइएगा कि आपने देख ली या नहीं देखी और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।